A very good morning to all our loving students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well at home. Our lovely students, as we all know, it's time for our routine studies. So all of you get ready. Our today's schedule: class 2nd, subject English language, revision of verb. Hello my dear students, how are you all? Good, very good. So my dear students, now your winter vacations are over. Yes? Okay, hope you all enjoyed it. So my dear students, हमने लास्ट क्लास में किया था टेस्ट 3 कंप्लीट, याद है ना आप लोगों को? यस, वेरी गुड. तो आज हम जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े, ठीक है, वर्ब, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस एंड लास्ट इज हेल्पिंग वर्ब. तो आज हम उन चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है? समझ आया? तो जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए और जैसे मैं समझा रही हूँ अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है? और जो मैं समझा रही हूँ आपको उसको अच्छी तरीके से समझना है और उसको खुद करके देखना है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले आता है वर्ब, ठीक है? वर्ब क्या होते हैं बताइए सभी बच्चों ने. हमने लास्ट क्लास में वर्ब, जब हमारा चैप्टर 7 हुआ था, हमने पढ़ा था वर्ब. यस, तो वर्ब होते क्या है? यस, वर्ब इज डूइंग वर्ड्स और यू कैन से एक्शन वर्ड्स, ठीक है? जो भी कोई भी पर्सन या कोई चीज कोई भी एक्शन परफॉर्म करती है उस चीज को हम वर्ब कहते हैं. समझ आया? कोई भी काम करने वाली जो चीज होगी वो हमारी वर्ब कहलाएगी. ये सभी बच्चों को पता है ना? चलिए, तो अब वर्ब हमें पता चल गया, दैट इज आल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ड्स और यू कैन से एक्शन वर्ड्स. ओके, चलिए अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज जिससे आपको इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. चलिए देखिए, यहाँ पर है अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? इन सेंटेंस में से जो भी आपका वर्ब होगा दैट इज डूइंग वर्ड्स, ओके, जो भी आपके डूइंग वर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है? सबसे पहले अच्छी तरीके से इस सेंटेंस को समझिए, उसके बाद इनको अंडरलाइन करिए. चलिए वन बाय वन सारे बच्चे रीड करिए. फर्स्ट इज आई वॉक टू स्कूल एवरी डे. आई वॉक टू स्कूल every day. Here you can see the sentence say मैं रोज चलकर स्कूल जाता हूँ. यही है ना? तो बताइए इसमें एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? Yes, the action word is walk. So underline the walk. Okay. Now second sentence is the train runs on rails. क्या बोल रहा है ये? The train runs on rails, यानी कि ट्रेन जो है वो किस पे चल रही है? पटरी पे, ठीक है? तो यहाँ पर ट्रेन क्या वर्क कर रही है? यस, वेरी गुड, ट्रेन रन्स. ओके, तो डूइंग वर्ड क्या हुआ यहाँ पर? रन्स. और फर्स्ट सेंटेंस में क्या हुआ? वॉक. समझ आ गया? चलिए थर्ड सेंटेंस रीड करिए. द फिश स्विम इन द सी. फिश क्या कर रही है? पानी में तैरती है, ठीक है? सी, समुद्र में तैरती है. ओके, तो यहाँ पर जो फिश का डूइंग वर्ड है वो क्या है? क्या वर्क कर रही है फिश? यस, स्विम, ठीक है? स्विम कर रही है वो. तो अंडरलाइन क्या करना है आपको? वर्ब दैट इज स्विम. ओके, नाउ फोर्थ सेंटेंस इज इट होप्स अ लॉट. यानी कि इट होप्स अ लॉट का मतलब क्या होता है? इससे बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या वर्क क्या हो रहा है बताइए? हम यहाँ पर कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, हम कौन सा वर्क कर रहे हैं? यहाँ पे मेंटल वर्क कर रहे हैं. यानी कि भले ही हमारे उसमें हाथ पैर चले या हमारा दिमाग चले, ठीक है? यानी कि सोचना हुआ हमारा, ठीक है? थिंक करना जो हम कहते हैं. तो यहाँ पर हम होप कर रहे हैं, यानी कि उम्मीद लगा रहे हैं, ठीक है? तो उम्मीद हम वो मेंटल वर्क होता है, मेंटली वर्क होता है. सो हमारा होप्स क्या होगा यहाँ पर? एक्शन वर्ड और यू कैन से डूइंग वर्ड्स. ओके, फिफ्थ देखिए, द बेल रिंग्स. घंटी बजती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका डूइंग वर्ड होगा वो क्या होगा? घंटी क्या हो रही है? बजती है, ठीक है? तो यानी कि रैंग इज योर डूइंग वर्ड. समझ आया सभी बच्चों को किस तरीके से हमने वर्ब को फाइंड आउट किया?
बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए जो भी हमारे सब्जेक्ट होंगे, जैसे इसमें आई सब्जेक्ट है यानी कि ये डूअर है, ठीक है, काम को कर रहा है, तो वो क्या काम कर रहा है, जैसे आई वॉक, मैं चलता हूँ, ठीक है, तो काम क्या किया आई ने, वॉकिंग का, ठीक है। द ट्रेन, ट्रेन ये क्या है, सब्जेक्ट यानी डूअर है, काम को कर रहा है, तो ट्रेन ने क्या वर्क किया, रन, दौड़ने का, ठीक है। फिश, फिश क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, फिश ने क्या वर्क किया, स्विम, ओके। इट होप्स, यहाँ पर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया, लेकिन हम मान लेते हैं कि हम ही होप कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर भी होप मतलब सब्जेक्ट नहीं दिया होता वहां पर हम खुद को अज्यूम करते हैं, ओके। तो इट होप्स, तो यहाँ पर डूइंग वर्ड्स क्या है आपका, होप्स, और यहाँ पर द बेल रिंग्स में सब्जेक्ट आपका बेल हुआ, तो बेल क्या वर्क कर रही है, रन, समझ आया। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस पे, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बताइए, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस होते क्या है बताइए। देखिए प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जो हमारा अभी एट प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ऑन गोइंग, यानी कि जो अभी चल रहा है, ठीक है। एंड पास्ट टेंस इज, व्हाट इज पास्ट टेंस, जो बीत चुका है, ठीक है, जो वर्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि जो वर्क हम कल किया था, ठीक है, यस्टरडे में जो हमने वर्क किया वो सारा पास्ट टेंस हो गया। आज अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या है, प्रेजेंट टेंस, समझ आया, वेरी गुड। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद है आप लोगों को हमने क्या पढ़ा था बताइए। देखिए प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें हम बात करते हैं ऑनगोइंग प्रोसेस की, यानी कि जो वर्क अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम कैसे पहचान करेंगे कि इस ये जो प्रेजेंट टेंस है वो उसमें जो वर्ब हमारी जो यूज होगी वो किस तरीके की होती है। देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है बताइए, सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर, ओके। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, क्या है, सिंगुलर, ओके, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर, समझ आया, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। अब कैसे वो बताइए मुझे, देखिए एग्जाम्पल देखिए मैं बताती हूँ। ही, ये क्या है, ही एक बॉय के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है, और ही एक सिंगुलर हुआ, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, वर्ब में मुझे क्या लगाना होगा, एस या फिर ईएस, यानी कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ड्रिंक, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ड्रिंक लिखा है तो इस ड्रिंक में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, एस या फिर ईएस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या ऐड करूंगी, एस। ईएस हम कब ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स बताइए, ईएस हम कब ऐड करेंगे, जब हमारे जैसे जो लास्ट में हमारा हिसिंग साउंड होता है, जैसे च, ठीक है, श वाली जो साउंड होती है ना उसके पीछे हम ईएस ऐड करते हैं, ठीक है, समझ आया। अब देखिए ये तो हुआ सिंगुलर वाली बात की, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, ठीक है। अब देखिए प्लूरल, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी, ठीक है, कैसी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। अब प्लूरल वर्ब कैसे होती है बताइए, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है वी, वी मतलब हम जो होंगे वो बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो अगर मेरा वी प्लूरल है तो यानी कि ये जो ड्रिंक है उसमें मुझे क्या करना है बताइए, इस ड्रिंक में मैं क्या करूंगी, कुछ भी ऐड नहीं करूंगी, ठीक है, ये जैसा होगा मुझे वैसा ही इसको लिखना है, ओके, समझ आया, ये चीज समझ आई सभी बच्चों को। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरी वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी प्लूरल होगी, ओके। अब देखिए पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, चाहे मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो, मुझे क्या करना है, वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है मुझे, कौन
लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, समझ आया? जैसे कि गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन, ठीक है। अगर ड्रिंक का ले हम तो ड्रिंक इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके बाद इसकी ड्रिंक की ड्रैंक हो जाती है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म इसकी ड्रंक हो जाती है, ठीक है। तो मुझे हमेशा पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म लेनी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, समझ आया? जैसे कि ही वेंट, ठीक है। अब दूसरी इसकी पहचान क्या होगी कि इसमें जो भी आगे जो वर्ब आएगा सेंटेंस में वो रिलेट कर रहा होगा पास्ट वाले से, जैसे कि ही वेंट स्कूल यस्टरडे, ओके। तो यस्टरडे हमारा क्या हुआ? ये एक पास्ट फॉर्म है, ठीक है, यानी कि ये वर्क उसने कल किया था, तो इसीलिए वेंट आया, समझ आया? तो पास्ट में हमें दो चीजें मिलेंगी, एक तो कुछ ऐसी चीज मिलेगी जिससे हमें पता चलेगा कि वो वर्क जो है वो पास्ट टेंस का है, ठीक है। दूसरी, अगर जब हमें ये पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस का है तो मुझे उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। किस में लगाऊंगी मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म? सिर्फ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में, समझ आया आप लोगों को? क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म इन सिंपल पास्ट टेंस, ओके। अब चलिए हम इसका करेंगे एक्सरसाइज पार्ट, ओके, जिससे आपको और अच्छी तरीके से इसको क्लियर हो जाएगा, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसकी एक्सरसाइज जो आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? वर्ब को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। किस में लिखना है? वर्ब को प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का रूल याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, माय फ्रेंड डैश मी, माय फ्रेंड, यहाँ पर मुझे बताइए सबसे पहले कि सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है? फ्रेंड, यहाँ पर एस नहीं लगा है तो मतलब ये सिंगुलर है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका कैसा है? सिंगुलर है, तो इसके साथ आने वाली वर्ब जो होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर, ठीक है। तो देखिए हमें जो वर्ब दी गई है वो है हेल्प, ठीक है। इसको हमें किस में चेंज करना है? सिंगुलर वर्ब में। तो बताइए इसका क्या होगा? सिंगुलर वर्ब में हम हमेशा क्या करते हैं? वर्ब के साथ एस या फिर ES ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेल्प दिया है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हेल्प्स, क्या लिखेंगे? हेल्प्स, समझ आया? सेकंड देखिए, ही डैश टू बीच एवरी वीकेंड, यानी कि वो हमेशा हर वीकेंड पे कहाँ जाता है? बीच जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ही दिया है, ही क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया फिर से। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मुझे यहाँ वर्ब कैसे यूज करनी है? सिंगुलर यूज करनी है, ठीक है। तो वर्ब देखिए हमें क्या दी हुई है यहाँ पर? गो, क्या दी है हमें वर्ब यहाँ पे? गो, ठीक है। तो गो हमें अगर वर्ब दी है और हमें सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो हमें गो को क्या करना है? यस बताइए, वर्ब में एस या फिर ES ऐड करना है। तो यहाँ पर गो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गो का गोज, समझ आया? समझ आया सभी बच्चों को? चलिए थर्ड देखिए, किड्स डू नॉट डैश द मेडिसिन, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको मेडिसिन खाना अच्छा नहीं लगता ना। आप लोगों को भी अच्छा लगता है मेडिसिन खाना? नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर किड्स, किड्स यानी बहुत सारे किड्स हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट कैसा है मेरा? प्लूरल है। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं वर्ब कैसे यूज करूंगी? प्लूरल, ठीक है। तो वर्ब देखिए मुझे क्या दिया है? लाइक, ठीक है। अगर लाइक दिया है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? बताइए, एस या ES ऐड करके लिखूंगी या फिर ऐसे वाला ही यहाँ पर लिखना है मुझे? वेरी गुड। लाइक जो है वो एज इट इज आपको यहाँ पर लिखना है LIKE। आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल है, ठीक है। आगे देखिए, दे डैश टू कॉलेज डेली, वो डेली कॉलेज जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे है आपका यानी कि प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। वर्ब देखिए हमें क्या दी है? गो, ठीक है। क्या दी है वर्ब हमें? गो। तो उसके अकॉर्डिंग आप बताइए गो का हम क्या करेंगे? जल्दी बताइए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब को हम एज इट इज लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गो, समझ आया? ये दो जो सेंटेंस थे इसमें आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इसीलिए हमने एस और ES ऐड किया, ठीक है।
यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने उनको एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। वर्ब के साथ हमें कुछ ऐड नहीं करना, ना कुछ घटाना होता है, ठीक है। समझ आया प्रेजेंट टेंस का। अब देखिए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि पास्ट टेंस में जो भी वर्ब हम यूज करेंगे उसकी सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट टेंस वर्ब। क्या करना है आपको इसमें, पास्ट टेंस की वर्ब फिल करनी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय डैश अ स्नोमैन। बॉय ने क्या बनाया, एक स्नोमैन बनाया, ठीक है। यहाँ पर बॉय, बॉय कैसा है, सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर और प्लूरल से तो इसमें कोई मतलब नहीं होता, चाहे वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें दोनों में ही जो वर्ब होगी वो कैसी करनी है, सेकेंड फॉर्म वाली, ठीक है। तो देखिए द बॉय, यहाँ पर हमें दिया है वर्ब में मेक, हमें इस मेक को चेंज करना है पास्ट फॉर्म में, ठीक है। तो मेक की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है माय डियर स्टूडेंट्स मेड। क्या होती है, मेड, ठीक है। समझ आया। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका, द बॉय मेड अ स्नोमैन। ओके, चलिए सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही डैश सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही डैश दैट द स्नोमैन हैड चेंज्ड ओवरनाइट, ठीक है। क्या किया, यहाँ ही डैश दैट द स्नोमैन हैड चेंज्ड ओवरनाइट, यानी कि उसने ये देखा कि स्नोमैन जो था वो रातों रात में वो क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर्ब हमें देखिए यहाँ पर क्या दी है, सी। क्या वर्ब दी है हमें यहाँ पर, सी। हम इसे सी, ये सी हमें प्रेजेंट वाली दी है, ठीक है, वर्ब दी है हमें सिर्फ। हमें इस सी को किस में चेंज करना है, पास्ट टेंस में, ठीक है। किस में चेंज करना है इसको हमें, पास्ट टेंस में, ठीक है। तो पास्ट टेंस की सी वाली वर्ब क्या हो जाती है, बताइए, सॉ, SAW। समझ आया। तो सेंटेंस आपका बना, ही सॉ दैट द स्नोमैन हैड चेंज्ड ओवरनाइट। समझ आया अभी सभी बच्चों को, समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दे ऑल डैश डाउन, दे ऑल डैश डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट दे, यानी कि वे, बहुत लोग होते हैं दे में, ठीक है। तो डाउन मतलब नीचे, यहाँ दिया है हमें, यहाँ दिया है हमें फॉल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो नीचे, वे नीचे गिर पड़े, ठीक है। तो फॉल का जो पास्ट टेंस होता है वो क्या है, फेल। क्या हो जाएगा, फेल। समझ आया। चलिए, इन द मॉर्निंग दे डैश होम, ठीक है, यानी सुबह वो घर चले गए थे। समझ आया। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है प्लूरल फॉर्म, तो उससे तो हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, वर्ब से। हमें वर्ब को किस में चेंज करना है, पास्ट टेंस में। तो गो का क्या हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, याद है ना, गो का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दे वेंट होम। समझ आया सभी बच्चों को। ये चीजें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस हम बस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं और प्रेजेंट टेंस में हमें सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लिखेंगे। समझ आया। इसको अच्छे से करेंगे और मैं आप लोगों को एक वर्कशीट भी सेंड कर रही हूँ जिससे आप लोग और इसको अच्छे से कर पाए, ठीक है चिल्ड्रन। और आगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रह गया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, जब तक आप इसको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, गुड बाय। Dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for our homework. My dear students, in your homework, complete your work as per given instructions in your video class. Okay, my dear students, take care of yourself, be safe at home, and God bless you.